तो हम आगे बढ़ते हैं और आज जिस टॉपिक की हम बात करने वाले हैं दैट इज गोइंग टू बी पोजिशनल इंफॉर्मेशन ऑफ एन एलिमेंट। तो इसे समझते हैं। देखिए, मान लीजिए मेरे पास एक मैट्रिक्स है। मैंने एक मैट्रिक्स डिफाइन किया B। इस B मैट्रिक्स के अंदर मेरे पास एलिमेंट्स हैं 2, 5, 3 और 1। ठीक है। अब इस मैट्रिक्स को देखते ही इस मैट्रिक्स के बारे में कुछ जानकारी मुझे मिल गई। मैंने क्या नोटिस किया? मैंने ये नोटिस किया कि इस मैट्रिक्स में 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। इस बी मैट्रिक्स के पास 2 हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट्स हैं यानी 2 रोज हैं और 2 वर्टिकल अरेंजमेंट्स हैं यानी 2 कॉलम्स हैं। तो मुझे क्या पता लग गया? मुझे ये पता लग गया कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है वो 2 क्रॉस 2 है। करेक्ट है? अच्छा, अब अगर हमसे कोई ये सवाल पूछे कि इस मैट्रिक्स के अंदर 5 कहाँ लोकेटेड है, अगर हमसे कोई ये पूछे कि इस मैट्रिक्स के अंदर 5 की लोकेशन क्या है, तो हम वो कैसे स्पेसिफाई करेंगे, हम वो कैसे कन्वे करेंगे? तो देखिए, इस मैट्रिक्स में 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। जो आपका ये एलिमेंट 5 है, ये फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में है। जो आपका ये एलिमेंट 5 है, ये पहले रो में है और सेकंड कॉलम में है। करेक्ट? ये पहले रो में है और सेकंड कॉलम में है। तो हम ये कहेंगे, अगर हमें 5 की पोजिशनल इंफॉर्मेशन को या उसकी लोकेशन को स्पेसिफाई करना हो, तो हम ये कहेंगे कि एलिमेंट 5 इज इन फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम। करेक्ट है? मान लीजिए मुझे स्पेसिफाई करनी हो, यहां एलिमेंट था 1, मान लेते हैं मुझे एलिमेंट 3 की इंफॉर्मेशन स्पेसिफाई करनी हो कि एलिमेंट 3 कहाँ है, उसकी लोकेशन को बताना हो, तो मैं क्या कहूँगा कि सेकेंड रो का और फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट है, सेकेंड रो का और फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट है दैट इज 3। दैट इज 3। तो ये जो मैं इतनी लंबी बात कह रहा हूं, किस रो और किस कॉलम में कोई एलिमेंट है, इसी चीज को हम कहते हैं पोजिशनल इंफॉर्मेशन ऑफ एन एलिमेंट। अगर मुझे किसी भी एलिमेंट की मैट्रिक्स के अंदर लोकेशन को बताना हो, तो ये जो इतना मैंने बड़ा स्टेटमेंट बेस्ड आंसर दिया, उसे मैं एक सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करके तुरंत ये बात कन्वे कर सकता हूं कि कोई मैट्रिक्स किधर, कि कोई एलिमेंट किसी मैट्रिक्स में किधर है। मैं आपको समझाता हूं। तो ये जो बात यहां मैंने लिखी हुई है AIJ, यही आपको ये कन्वे करता है कि मैट्रिक्स के अंदर किसी एलिमेंट की क्या पोजीशन है। इसको आराम से समझते हैं। जो ये I है वो आपको ये बताता है कि उस एलिमेंट का रो वाइज लोकेशन क्या है, मतलब वो किस रो में है। जो ये I है ये हमें ये बता रहा है कि वो एलिमेंट किस रो में है, और जो J है वो हमें ये बता रहा है कि वो एलिमेंट किस कॉलम में है। तो हम एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर मैंने किसी मैट्रिक्स के अंदर किसी एलिमेंट की पोजिशनल इंफॉर्मेशन को लिखा है A23, तो इससे मैं क्या समझूंगा? इससे मैं ये समझूंगा कि सेकेंड रो और थर्ड कॉलम के एलिमेंट की बात हो रही है। तो ये जो इतना बड़ा स्टेटमेंट है कि वो एलिमेंट जो सेकेंड रो और थर्ड कॉलम में है, इसको मैंने सिंपली लिख दिया A23। ठीक है? अगर मुझे ये बताना हो थर्ड रो और सेकेंड कॉलम का एलिमेंट, तो मैं लिख दूंगा उसे A32। जो ये पहला नंबर है
वो ये बता रहा है कि ये एलिमेंट किस रो में है, और जो ये दूसरा नंबर है वो ये बता रहा है कि ये एलिमेंट किस कॉलम में है। करेक्ट है। देखिए, जैसे मान लीजिए मेरे पास ये मैट्रिक्स है D। अगर हमसे सबसे पहला सवाल ये पूछा जाए कि इस मैट्रिक्स D का क्या ऑर्डर होगा, तो आप क्या कहेंगे? हम कहेंगे अभी काउंट कर लेते हैं। इसमें रो 1, रो 2, रो 3 तीन रोज हैं, और C1, C2, C3, C4 यानी इसमें 4 कॉलम हैं। तो अगर D मैट्रिक्स के पास 3 रोज और 4 कॉलम है तो हम सिंपली ये कह सकते हैं कि D मैट्रिक्स का ऑर्डर इज 3 क्रॉस 4। ये नंबर ये बताता है कि इस मैट्रिक्स में कितने नंबर ऑफ रोज हैं, और ये नंबर ये बताता है कि इस मैट्रिक्स में कितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। अच्छा, अब अगर हमसे ये पूछा जाए कि इस मैट्रिक्स D में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, तो मैंने आपको ये बताया था कि अगर किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर m क्रॉस n है तो सिंपली m इंटू n अगर आप कर देंगे तो उस मैट्रिक्स का जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो आपको मिल जाएगा। तो अगर इस मैट्रिक्स में 3 रोज हैं और 4 कॉलम हैं तो इस मैट्रिक्स D के अंदर टोटल एलिमेंट्स हो जाएंगे 3 टाइम्स 4। दिस इज नॉट क्रॉस, दिस इज टाइम्स 4 मल्टीप्लीकेशन, विच इज 12। करेक्ट है। ओके, अब हमसे अगर ये पूछा जाए कि बताओ A13 की वैल्यू क्या होगी, तो पहले ये A13 हमें समझना पड़ेगा ये क्या पूछ रहा है हमसे। ये हमसे ये पूछ रहा है कि सबसे पहले ये नोटेशन किसके लिए यूज होता है? ये नोटेशन होता है किसी भी एलिमेंट की पोजिशनल इंफॉर्मेशन को स्पेसिफाई करने के लिए। पोजिशनल इंफॉर्मेशन से क्या मतलब है? पोजिशनल इंफॉर्मेशन से मेरा मतलब है कि कोई एलिमेंट मैट्रिक्स के अंदर किस जगह पर प्रेजेंट है, किस जगह पर लोकेटेड है। तो अगर वो आपसे A13 पूछ रहा है तो मतलब वो क्या पूछता है? ये आपसे ये कहना चाह रहा है कि मुझे बताओ उस एलिमेंट के बारे में जो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में मौजूद है। A13 का मतलब है मुझे उस एलिमेंट के बारे में बताओ जो पहले रो और थर्ड कॉलम में है। तो मैंने कहा ठीक है, बता देते हैं भाई। पहला रो मतलब ये, दिस इज R1, एंड थर्ड कॉलम मतलब ये। तो वो एलिमेंट जो पहले रो और थर्ड कॉलम में है, कौन सा एलिमेंट हो गया? वो ये हो गया आपका 5, क्योंकि 5 पहले रो में भी है और तीसरे कॉलम में भी है। तो A13 का मतलब क्या है? A13 का मतलब हो गया वो एलिमेंट जो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में है, यानी 5। ठीक है। A22 का क्या मतलब है? A22 का मतलब है वो आपसे पूछ रहा है मुझे वो एलिमेंट बताइए जो कि दूसरे रो और दूसरे कॉलम में मौजूद है। तो हम बता देते हैं, सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम। सेकेंड रो यानी ये, सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम यानी ये। तो कौन सा एलिमेंट आ गया आपका? 0। तो इसका आंसर हो जाएगा 0। हमसे अगर वाइस वर्सा पूछा जाता, कि बताओ भाई 0 की पोजिशनल इंफॉर्मेशन क्या है, तो हम क्या देखते? हम ये देखते कि 0 किस रो में है और किस कॉलम में है। तो मैंने देखा 0 सेकेंड रो में है और सेकेंड कॉलम में है, तो मैं इसकी पोजिशनल इंफॉर्मेशन लिख देता A22। तो अगर आपसे पूछा जाए किसी एलिमेंट की पोजिशनल इंफॉर्मेशन क्या है, तो आप ये देख लीजिए वो किस रो में है और किस कॉलम में है,
और फिर इसे इस फॉर्मेट में लिख दीजिए। यहाँ जो पहला नंबर होगा वो उस एलिमेंट का रो का नंबर बता रहा होगा, और जो सेकंड नंबर होगा वो उस एलिमेंट का कॉलम का नंबर बता रहा होगा। करेक्ट है? ओके, आगे सॉल्व करते हैं। देखिए, हमसे पूछा जा रहा है A34, यानी आप हमें वो एलिमेंट बताइए जो कि थर्ड रो में है और फोर्थ कॉलम में है। ओके, थर्ड रो का मतलब हो गया दिस हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट, थर्ड हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट, थर्ड रो और फोर्थ कॉलम, यानी ये एलिमेंट 7, क्योंकि ये तीसरे रो में है और चौथे कॉलम में है, तो A34 है 7। तो आप समझ गए कि अगर आपको ये पूछा जाए कि A51 बताओ, मान लेते हैं अगर हमसे ये पूछा जा रहा है कि A51 बताओ, तो A51 का क्या मतलब हो जाएगा? A51 का मतलब हो जाएगा फिफ्थ रो एंड फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट। यानी आप ये देख लेंगे कि कौन सा एलिमेंट ऐसा है जो पांचवें रो में और पहले कॉलम में लाई करता है। मान लीजिए मैंने एक मैट्रिक्स डिफाइन किया C 5 2 9 8 0 2। इस C मैट्रिक्स के बारे में मैं ये कह सकता हूं कि इसमें 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। तो मैं कहूंगा कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर इज 2 क्रॉस 3। अब हमसे पूछा जा रहा है अगर कि आप मुझे 9 की पोजिशनल इंफॉर्मेशन को स्पेसिफाई करके बताइए। पोजिशनल इंफॉर्मेशन को स्पेसिफाई करने के बताने का मतलब है AIJ फॉर्मेट में मुझे बताइए कि 9 की क्या पोजिशनल इंफॉर्मेशन है। तो कैसे पता करेंगे? मैं ये देखूंगा कि ये एलिमेंट 9 किस रो में है और किस कॉलम में है। मैंने ये कहा ये एलिमेंट 9 तो पहले रो में है और थर्ड कॉलम में है, तो वो एलिमेंट जो पहले रो में है और थर्ड कॉलम में है उसे हम कैसे लिखते हैं? A13। तो यानी 9 की पोजिशनल इंफॉर्मेशन इज A13। लाइकवाइज अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताइए एलिमेंट 8 की क्या पोजिशनल इंफॉर्मेशन है, तो कैसे देखेंगे? हम ये देखेंगे कि एलिमेंट 8 किस रो नंबर में है और किस कॉलम नंबर में है। तो क्योंकि हमने देखा कि एलिमेंट 8 सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम में है, तो इसीलिए 8 की पोजिशनल इंफॉर्मेशन हो गई A21, जहाँ ये 2 ये बता रहा है कि ये किस रो नंबर में है और ये 1 ये बता रहा है कि ये किस कॉलम नंबर में है, ये किस कॉलम नंबर में है। तो A21 आ गया 8 के बराबर।